गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इनऑर्गेनिक जो पार्ट हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12th की केमिस्ट्री का छठा पार्ट का ये सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रोसेसिंग जाने थे, आज चौथा प्रोसेसिंग जानेंगे, जो कि आपको बोर्ड मॉडल ये आपका पॉइंट है, इसको BM लिख लें। तो जारण या भर्जन के बारे में जान रहे हैं कि सांद्रित अयस्क को अकेले यान पदार्थों के साथ मिश्रित कर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना द्रवित के गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वह जारण या भर्जन कहलाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आप देखें, 2ZnS + 3O2 रिएक्शन 2ZnO + 2SO2। दूसरा रिएक्शन लिखें आप 2PbS + 3O2 रिएक्शन 2PbO + 2SO2। तीसरा रिएक्शन है HgS + O2 रिएक्शन Hg + SO2। और चौथा रिएक्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4FeSO2 + 11O2 रिएक्शन 2Fe3O2 + 8SO2। तो ये जारण या भर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल आप लिख लें इसके लिए। और अगली जो पॉइंट हैं वह है द्रावक। द्रावक का यहाँ पर पॉइंट दिया गया, फ्लक्स जो दिया गया है कि द्रावक वह पदार्थ है जिससे निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील द्रव्य जो होते हैं वो आपको दूर हो जाता है। और अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वह है आपको धातुमल, जिसको आप स्लैग कहते हैं। धातुमल को स्लैग कहते हैं। तो ये आपको स्लैग आखिर है क्या, धातुमल है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ भी कि द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्य के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, तो उसे हम धातुमल कहते हैं। और धातुमल हल्का होने के कारण धातु के ऊपर तैरता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हैं, ये आपको जो SiO2 बालू के साथ संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बनाया है। ये सूत्र आप याद कर लें, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट धातुमल का। और अगली जो स्थितियाँ हैं वह आपके लिए यहाँ पर प्रगलन दिया गया है। प्रगलन की जो पॉइंट है वो प्रगलन कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रगलन होती है। तो 7वां पॉइंट यहाँ पर है। और अगले पेज में हम लोग देखते हैं 7 पॉइंट के बाद जो अगली महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यह है आपको धातुओं के सिद्धांत के बारे में दिया गया है कि अयस्क से किसी धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर डिपेंड करती है, जो 3 पदों में व्यक्त किए जाते हैं। इसकी प्रथम अगर पॉइंट की बात करें तो जो धातुएं जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि क्रियाशीलता, यहाँ पर क्रियाशीलता को संशोधन कर लें, क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में हैं, वे काफ़ी क्रियाशील होते हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपहरण करके निष्कासित किया जाता है। और दूसरी पॉइंट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो धातुएं जैसे Zn, Fe, Pb आदि जो है वह क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में वे मंद क्रियाशील होते हैं। इन धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से निस्तापन या जारण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और तीसरी जो पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो धातु जैसे सोना हुआ, चांदी, प्लेटिनम हुए, कॉपर हुए, ये क्रियाशीलता श्रेणी के निचले भाग में हैं, ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं और इन धातुओं को जारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अगला जो पॉइंट आप अब जो हम लोग देख रहे हैं वह है अयस्क के सांद्रण। अयस्क के सांद्रण ड्रेसिंग ऑफ द अयस्क के सांद्रण के 7 पद हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है हाथ से चुनकर। तो अयस्क में उपस्थित बड़े आकार वाली अशुद्धियों को हाथ से अलग करके अयस्क के टुकड़ों को कर्सर में डाल करके इसे सांद्रित करने का कार्य किया जाता है। दूसरा और अगला पॉइंट जो यहाँ पर आप देखते हैं हाथ से चुनकर के विधि, जो पहला आपने यहाँ पर जो देखा पॉइंट हाथ से चुनकर के जो विधि यहाँ पर दिया गया है, यह हैंड पैकिंग विधि है कि अयस्क में उपस्थित बड़े आकार वाले अशुद्धियों को जब हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं और अयस्क के टुकड़ों को कर्सर में डालकर चूर्ण बदल करके सांद्रित कर लेते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट विधि है, आप इसको गौर से देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, आप इसको बोर्ड मॉडल लिख लें, BM लिख लें
की फोर्थ पॉलिमराइजेशन प्रोसेसिंग है, झाग उत्प्लावन विधि या फेन प्लवन विधि इसको कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण की यह प्रमुख विधि है। इस विधि में अयस्क को महीन पीसकर जल से भरे एक बर्तन में डाल देते हैं और इसमें यूकेलिप्टस, तारपिन या पाइन का तेल और साथ में सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र आप देख रहे हैं Na2CO3 है, डालकर पानी में हवा का जब तेज झोंका देते हैं जिससे झाग पैदा होता है। इससे शुद्ध अयस्क झाग के ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियाँ बर्तन के पेंदी में जमा हो जाती है। अब इस झाग के साथ अयस्क को अलग करके सुखा लेते हैं। इस विधि द्वारा मुख्य रूप से जिंक ब्लेंड, ZnS जो अयस्क आपका यहाँ पर है, कॉपर पायराइट हुआ CuFeS2 एवं गैलेना हुआ PbS आदि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण की विधि है। आप इसके चित्रांकन से भी समझ सकते हैं कि ये जो चित्र हैं इसमें आधा से अधिक भाग हम पानी ले लिए और उसके बाद पाइन, जैतून, यूकेलिप्टस, तारपिन का तेल और सोडियम कार्बोनेट मिलाकर डाल दिए। शुद्ध अयस्क को महीन चूर्ण करके इसमें डाल देते हैं और जब वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो झाग के साथ अयस्क आ जाता है और गंदगी जो नीचे का भाग है, गेंद आप जिसको कहते हैं, उसमें जमा हो जाता है। झाग को अलग करके सुखा करके प्राप्त करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने इन महत्वपूर्ण